हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्रैगन डे यू आर डेड का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। तीनों को साथ में बैठे देखते हैं, जहाँ जिन कहता है कि तुम लॉन्गरी से तुम इतने मेन कैसे हो सकते हो। लॉन्गरी कहता है कि तुम तो अब्रॉड डिज़ाइन की पढ़ाई करने गए थे। तो वो कहता है तो यहाँ दोबारा चापलूसी करने क्यों आ गए। तो वो कहता है कि मैं वहाँ बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा अपना इन्वायरमेंट थोड़ा चेंज कर लूँ। तो ये बात सुन के जंजिन में को हंसी आ जाती है और वो हंसने लगती है। तो कहता है तुम हंस कैसे सकती हो, और वो उसे चुप करा देता है। कहता है मैं तुम्हारा ओनर हूँ। तो ऐसे छोटी छोटी बातों पे इन दोनों में लड़ाई होती है और जिन वहाँ से चला जाता है एंड सीन यहीं पे कट हो जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम जंजिन में को देखते हैं। तो वो जिन के बारे में सोच रही होती है। वो कहती है ये दोनों इतना क्लोज कैसे हो सकते हैं, वो भी बचपन से। वो सोचती है अगर लॉन्गनी ने उसके बारे में सब कुछ जिनको बता दिया तो क्या होगा, उसकी इमेज एज एन आइडल उसके आगे ख़राब हो जाएगी। एंड तभी उसे जिनका मैसेज आता है, तो वो देख के काफ़ी खुश हो जाती है कि जिन उससे गुस्सा नहीं है। एंड नेक्स्ट सीन में हम जिन में को लॉन्गरी के ऑफिस में देखते हैं। उसके दोनों फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे लॉन्गरी ने बुलाया है। एंड तभी वहाँ पे लॉन्गरी आ जाता है अपनी कार से और जंजिन मेरे को कहता है कि कार का डोर ओपन करो। और वो डोर ओपन करती है। तो वो कहता है कि मेरी सर्वेंट यहाँ आ गई है। तो जंजिन में कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। उसके फ्रेंड वो देख के काफ़ी हंसते हैं और फिर वो कहते हैं कि जंजिन में आपकी बात मानेगी एज अ सर्वेंट या आप उसकी बात मानेंगे एज अ स्टूडेंट, क्योंकि जंजिन में आपकी अब सर्वेंट भी है और होम ट्यूटर भी है। तो वो उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देती है। तो वो कहता है कि रिजेक्शन नहीं चलेगा, तुम आ रही हो और हर दिन स्कूल के बाद तुम मुझे ट्यूशन दोगी और जिन चुनसी तुम प्राइवेट में नहीं मिलोगी, अकेले में नहीं मिलोगी। तो कहती है तुम ये नहीं चाहते हो। तो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। कहता है अंकल ही तुम्हें एड्रेस भेज देंगे। एंड नेक्स्ट फिल्म में हम जंजिन में को क्लास में देखते हैं। तभी वहाँ पे फैन बिन उसका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट छीन लेती है एंड काफ़ी ज़ोर से पूरे क्लास में कहती है कि तुम लॉन्गरी की न्यू होम ट्यूटर। तो ये बात हाँ जी भी सुन लेती है और कहती है तुम शो ऑफ क्यों कर रही हो। एंड नेक्स्ट सीन में हम उसको उसके घर में देखते हैं, जहाँ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट मतलब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट अपने फैमिली को दिखाती है। एंड उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो तुम्हारे डैड तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसकी मॉम कहती हैं कि तुम अपने डैड की मत सुनो, तुम ये चांस अपने हाथ से मत जाने दो। एंड इसी बहाने तुम मास्टर लॉ के क्लोज भी आ सकती हैं एंड तुम लोग एक साथ टाइम स्पेंड करोगे तो तुम लोगों के बीच में फीलिंग्स भी डेवलप्ड हो सकती हैं। एंड इसी बात को लेके जानवी के मॉम एंड डैड में छोटी सी लड़ाई हो जाती है। एंड फिर वो जिन में इस बात के लिए मान जाती है कि उसकी मॉम काफ़ी खुश होती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें कल काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए। एंड नेक्स्ट सीन में हम उसे लॉन्गरी के घर में देखते हैं, जहाँ उसे अंकल ली मिलते हैं। तो वो उसको खुद को हाउस कीपर से इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड फिर वो उसे कहते हैं कि यहाँ पे पूरे घर वालों को शांति काफ़ी पसंद है, तो तुम्हें अपनी कोचिंग क्लासेस बहुत ही शांति से करनी होगी। एंड वो उसे यहीं छोड़ के चले जाते हैं। तभी वो उस बड़े से घर को देखती है और कहती है कि यहाँ पे तो टॉयलेट जाने के लिए भी काफ़ी चलना पड़ता होगा। एंड तभी वहाँ पे लॉन्गरी की मॉम आ जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम यहाँ आई। एंड उनको कहती हैं कि लॉन्गरी ने मुझे बताया कि तुम ना ही एक मतलब कि तुम एक अच्छी स्टूडेंट होने के साथ ही एक अच्छी टीचर भी हो, तुम क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हो। लॉन्गरी के रूम में छोड़ के चली जाती हैं। एंड तब वो वहाँ पे देखती है कि बहुत सारी बुक्स हैं शेल्फ में और वो एक बुक निकालने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे लॉन्गरी आके वो बुक निकाल देता है। एंड वो कहता है कि तुम्हें यह बुक चाहिए। तो वो पहले तो मना कर देती है कि हमें अपनी ट्यूशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो वो कहता है कि अब ये बुक नहीं छपती है। तो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ उसे बुक चाहिए थी मुझसे, लेकिन वो कहती है कि इसमें भी तुम्हारी कोई ना कोई कंडीशन ज़रूर होगी। तो वो कहता है कि तुम्हें बुक नहीं चाहिए तो भूल जाओ। तो जंजिन में कहती है कि नहीं मुझे बुक चाहिए। तो वो कहता है कि ज़रा ज़ोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। वो उससे बार बार यही बात बुलवाता है कि मुझे बुक ये चाहिए। एंड वो कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ट्यूशन स्टार्ट करनी चाहिए। एंड वो विंडो के पास ले जाके लॉन्गरी उस बुक को बाहर फेंक देता है। तो जंजिन में
वो कहता है कि हमें इस बुक से छुटकारा पा लेना चाहिए। तो वो कहती है कि लॉन्गरी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लिए हर चीज़ वर्थलेस है? तो वो लॉन्गरी सैड हो जाता है और कहता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। तो वो उसको वो बुक दिखाता है, क्योंकि वो बुक उसने फेंकी ही नहीं थी। जनजिन को रियलाइज़ हो जाता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो लॉन्गरी कहता है कि तुमने जो भी कहा था तुम वो शब्द वापस ले लो, एंड तुमने कहा था कि मेरे लिए कोई भी चीज़ वर्थलेस नहीं है। तो वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो वो उससे समझ जाती हैं एंड कहती है कि मैं गलत थी, आई एम सॉरी। एंड वो लॉन्गरी उसके चिक्स को टच करने की कोशिश करता है। तो वो कहती है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तो वो कहता है कि तुम जैसी लड़कियां सोचने के मामले में इतनी धीमी क्यों हो, मुझे ट्यूशन नहीं चाहिए। और वो कह के वहाँ से चला जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम उसको उसके फ्रेंड्स के साथ देखते हैं जनजिन की क्लास के बाहर। एंड जब वो वहाँ आती है जनजिन में, तो उसके दोनों फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं और लॉन्गरी उसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला। तो वो कहती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए लॉन्गरी? तो वो कहती है कि मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। वो कहता है कि तुम मुझसे छुप क्यों रही हो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। वो कहती है, तभी क्लास की बेल बज जाती है और कहती है मैं बहुत लेट हो रही हूँ क्लास के लिए। वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लॉन्गरी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हम हेल्पर्स बता रहे थे कि तुम अपना सामान मेरे घर में ही भूल गई थी, तुम आके अपना सामान ले लेना एंड भूलना मत टाइम। उनकी बात छुप के हाँ जी सुन लेती हैं। एंड सीन में जिन के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जो कि जिन का होता है। वो उसे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को उसके घर पे देखते हैं, जिन के घर पे वो दोनों डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। और वो कहता है कि मैंने ये स्टीक बनाया है, तुम उसे खा सकती हो। तो वो कहती है कि तुम खाना बना लेते हो, मतलब ये सब कर लेते हो। तो जिन कहता है हाँ, मैंने आज तक किसी के लिए कुक नहीं किया है, तुम पहली हो। इसके लिए मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। मम्मी काफ़ी खुश हो जाती है। जिन उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और डिश है, एंड वो उसे बनाने चला जाता है किचन में। एंड तभी जानवी को उसकी बचपन की मतलब एल्बम मिलती है। तो वो कहता है इसमें मेरी बचपन की फ़ोटोज़ हैं। एंड जानवी उसे देखने लगती है एंड उसमें एक फ़ोटो होती है जो एक लड़की की होती है। तो वो कहती है ये कौन है? वो कहता है मैं हूँ। वो कहता है कि मेरी मॉम को हमेशा से एक बेटी चाहिए होती, तभी वो मुझे एक लड़की की तरह ड्रेसअप करती थी एंड मेरी पोनीटेल भी करती थी, यहाँ तक कि मुझे स्कर्ट भी पहनाती थी। और वो कहती है कि ये लड़का कौन है तुम्हारे बगल में? तो कहता है कि गेस करो। तो कहती है लॉन्गरी। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, हाँ लॉन्गरी है ये। उस फ़ोटो के नीचे लिखा होता है जाओशी आई लाइक यू, ये बी माई गर्लफ्रेंड। जिन उसे बताता है कि ये लव लेटर मेरे लिए लॉन्गरी ने लिखा था। उसे लगता था कि मैं एक लड़की हूँ। एंड उसे जब पता चला था कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत सारे स्नैक्स और ये फ़ोटो लेके आया था। तो वो कहती है कि क्या मैं ये फ़ोटो ले सकती हूँ? जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापस कर दूँगी। तो वो उससे कहता है कि तुम इस फ़ोटो से लॉन्गरी को कंट्रोल करना चाहती हो। जिन लॉन्गरी को फ़ोटो ले जाने की परमिशन दे देता है एंड वो उस फ़ोटो को अपने पास रख लेती है। नेक्स्ट सीन में हम और फिर वो जिन को थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे लॉन्गरी के घर पे देखते हैं, जहाँ वो उस फ़ोटो को लेके कह रही होती है कि लॉन्गरी अब तो तुम गए। तो अंकल ली पूछते हैं कि ये तो बहुत देर हो गया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहती है कि मैं अपना सामान लेने ना भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। एंड वो लॉन्गरी के रूम में चली जाती है, जहाँ लॉन्गरी अभी शावर लेके आया था बाहर। एंड वो उसे देख के काफ़ी शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि तुम जाओ, तुमने पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने? वो कहता है कि मेरा घर है, मैं पूरे कपड़े पहनूँ या ना पहनूँ, वैसे ही मेरे टॉवल ने मेरा बॉटम कवर कर रखा है, तो क्या मैं ये टॉवल हटा दूँ? तभी वो वहाँ जनजिन में मुड़ती है तो वो अलमीरा से टकरा जाती है एंड उसके हाथ में लॉन्गरी का टॉवल आ जाता है। और फिर वो लॉन्गरी को देख के काफ़ी ज़ोर से चिल्ला देती है और लॉन्गरी कहता है कि तो आप मरना चाहती हो क्या? इनमें दोनों साथ में बैठे होते हैं और दोनों के बीच में सिचुएशन काफ़ी अजीब होती है एंड दोनों सोच रहे होते हैं ये क्या हो गया। वो कहता है कि लॉन्गरी कहता है कि बचपन से आज तक के किसी ने मेरे पर्सनल बॉडी पार्ट को नहीं देखा और अब तुमने देख लिया है। तो वो कहती है जब तुम पैदा हुए थे तब क्या नर्स और डॉक्टर ने नहीं देखा था? तो वो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब तुमने देख लिया है तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो वो कहती है कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो
तो लॉन्गरी कहता है कि आज से और अभी से तुम मेरी वुमेन हो। तो ये सुन के जंजीर में शॉक्ड हो जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।